ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। हाल के दिनों में जय भीम ये दो शब्द आपने कई बार सुने होंगे। खास तौर से सूर्या की एक फिल्म ने तो तहलका मचा रखा है और उसके ताबड़तोड़ जो रिकॉर्ड्स जिस तरीके से वो फिल्म तोड़ रही है, उसके साथ ये जो शब्द हैं वो भी दिन प्रतिदिन लोगों की जुबान पर चढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम नारों में, आंदोलनों में इस शब्द की जो महत्वता है उसको समझते जा रहे हैं और अब ये आपको सोशल मीडिया पर भी जमकर सुनने को मिल रहा होगा। तो सोशल मीडिया पर ये दो शब्द जय भीम अब किस तरीके से आने वाले हैं और कैसे ये घर घर में युवाओं के हाथों तक पहुंचने वाले हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए जो व्यक्ति जिसको श्रेय दिया जाना चाहिए वो इस वक्त हमारे साथ हैं गिरीश वानखेड़े जी। सर, बहुत स्वागत है आपका बहुजन टीवी पर। थैंक यू। और ये सीईओ हैं जय भीम, एक ऐप है जो आप लॉन्च कर रहे हैं जी। और इसके जरिए सोशल मीडिया पर अब जो छोटे छोटे रील्स आप देखते हैं जो बच्चे बनाते रहते हैं, युवाओं में काफी क्रेज है इसका जी। वो अब जय भीम ऐप के जरिए भी वो जो शॉर्ट रील्स हैं, शॉर्ट वीडियोस जिन्हें हम कहते हैं, वो बना पाएंगे। तो सर, ये जब आपने प्रोजेक्ट शुरू किया या इसके बारे में सोचा, अब क्योंकि ये लॉन्चिंग तक पहुंच चुका है जी, तो इसके बारे में सुन के जो पहला सवाल हमारे जहन में आता है वो यही आता है कि क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी शॉर्ट रील्स और शॉर्ट वीडियोस के लिए ऐप्स हैं, लगभग जितने भी सोशल मीडिया साइट्स ऐप्स हैं उन्होंने इसमें अपना एक वर्जन ऐड कर दिया है। ऐसे में आपको क्या ज़रूरत पड़ी एक ऐसा ऐप लाने की? धन्यवाद प्रश्न के लिए आपका। और सबसे पहले बता दूं कि इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये स्पेस बहुत बड़ी स्पेस है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। और होता ये है कि लॉन्ग वीडियोस की हमको पहले से आदत है, हम फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं और ओटीटी का प्रचलन है। हम नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और सोनी लिव और Z5 वगैरह के कंज्यूमर्स हैं। और ऐसे में होता है कि जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि फेसबुक पर हम 2 या 3 पोस्ट के बाद जब स्क्रॉल करते आते हैं तो अपने आप कुछ रील्स आ जाती हैं। हम उसको क्लिक करते हैं और फिर स्वाइप करते जाते हैं और देखते हैं कि हमारा कितना सारा वक्त किसी को नाचते हुए देखते हुए, किसी को गाते हुए देखते हुए, किसी को कॉमेडी करते हुए बीत जाता है और इस वक्त का एहसास ही नहीं होता हमको कि कितना सारा वक्त चले गया है। ये एडिक्शन है और उस स्पेस पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि वो स्पेस बड़ी फर्टाइल है। उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि लॉन्ग वीडियो ऐप्स में आप वीडियोस कंज्यूम कर लेते हो पर आप पैसिव हो, आप उसको देख लेते हो क्योंकि आप वेब सीरीज देख रहे हो, फिल्में देख रहे हो। शॉर्ट वीडियो ऐप्स में बहुत सारा एंगेजमेंट होने जा रहा है। अब आप देखोगे कि एक शॉर्ट वीडियो ने अपने ऐप पर शॉपिंग कार्ट शुरू कर दिया है। तो जो बच्चा या बच्ची जिसका डांस आप देख रहे हो, अगर वो गाना गा रहा है तो उसके शर्ट पे आप क्लिक करोगे, शर्ट पे क्लिक करने के साथ ही शर्ट खुलेगा उस मार्ट पे, लिंक पे, जहाँ से आप उसको खरीद सकते हो जी। उसके चश्मे पे आप क्लिक करोगे तो चश्मा खुलेगा जहाँ पे आपको वो ब्रांड मिलेगा जिस ब्रांड पे चश्मा बेचा जा रहा है। तो कहने का मतलब उस क्रिएटर को, जो कि वीडियो क्रिएटर है, उसका यूज किया गया है ब्रांड एसोसिएशन के साथ। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है ये इमेंस पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज शॉर्ट वीडियो ऐप में। लॉन्ग वीडियो ऐप में तो एक प्रकार से टेलीविजन का ही एक एक्सटेंशन है। वो बेसिकली टेलीविजन सीरियल देखा करते थे हम लोग, अब हम वेब सीरीज देख रहे हैं। तो वो लेकिन शॉर्ट वीडियो ऐप्स में पॉसिबिलिटीज इतनी ज़्यादा है कि आप शॉपिंग कर सकते हो। दूसरी बात क्या होता है कि हर बच्चा जो अपने आप को समझता है कि मुझ में कुछ तो टैलेंट है, आईना देखते हुए, बाल बनाते हुए, गुनगुनाता हुआ, उसको लगता है कि मुझ में कुछ तो है, पर क्या है वो डिफाइन नहीं कर सकता। अब उसके लिए उसको बम्बई आना पॉसिबल नहीं है, पर हम ऐप के जरिए वहां तक पहुंच सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। हम उसको बोल सकते हैं कि तू एक काम कर, तेरे पास एक आईफोन है या तेरे पास एक एंड्रॉयड फोन है, कोई भी फोन हो, हर एक के पास स्मार्टफोन है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन की तादाद भारत में है। तो ये जो स्मार्टफोन यूज कर रहा है वो बच्चा, उसको सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करना है। अब वो एक्सप्रेस किसी भी तरीके से करे, वो इंडस्ट्री की बात करे, वो फिल्मों की बात करे, वो गायकी की बात करे, वो डांस की बात करे, या वो अपने सपनों के एस्पिरेशंस की बात करे, वो जब एक्सप्रेस करेगा उसकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। और इस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी ये है कि उसकी आवाज़ के साथ साथ उसको ग्रेटिफाई करे।
उसको फेलिसिटेट करे, उसका हैंड होल्ड करे, उसको एक्सपर्टीज दे, उसको मेंटोर करे। और उसको मेंटोर करने के साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि इस ऐप में हम 3 चीज़ों पे जोर देने वाले हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन। तो शुरुआत एंटरटेनमेंट से है। तो जो बच्चा एंटरटेनमेंट के जरिए यहाँ आ रहा है, हम कोशिश करेंगे कि उसके करियर के साथ हम उसको गाइड करें। साथ ही साथ हमारे ऐप की सबसे बड़ी यूएसपी जो है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, वो है इसका अर्ली मोनेटाइजेशन। आप किसी भी ऐप पे जब जाते हो तो उसमें खास स्लैब है, इतने नंबर्स आने के बाद, इतने फॉलोअर्स आने के बाद, इतने शेयर्स आने के बाद ही आप मोनेटाइज हो सकते हो। इस ऐप में अर्ली मोनेटाइजेशन है। हम स्टार ऑफ द वीक, स्टार ऑफ द मंथ इस तरीके से क्रिएट करने वाले हैं, जिससे कि छोटे छोटे पर्क्स, जिससे कि इंसेंटिव्स, जिससे कि बच्चों को लगे कि इसमें एक्साइटमेंट है। तो ये सबसे पहला है। दूसरी बात क्या है कि अगर उसके एस्पिरेशंस है, अगर उसके एस्पिरेशन डायरेक्शन के हैं, बच्चा नहीं जानता डायरेक्शन, 12वीं में है, फर्स्ट ईयर में है, पर उसको लगता है कि मैं जिंदगी में डायरेक्टर तो बन सकता हूँ, मेरी कोशिश ये होगी कि उसके शहर में हम एक नामांकित डायरेक्टर को ले जाए और उन लोगों के वर्कशॉप्स ले। हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसके शहर में जाके हम सिंगिंग के जो दिग्गज लोग हैं उनके जाकर वहाँ पर वर्कशॉप ले, उनको मेंटोर करें। इस हमारे ऐप का जब हम लॉन्च करने जा रहे हैं तो हमने एक जय भीम गाना बनाया हुआ था जो ललित जी ने कंपोज किया था, जिसको शान ने और पलक मुच्छल ने गाया आवाज दी थी। अब उस गाने को हम लॉन्च के दिन, उस गाने में कुछ डांसर्स को हमने मेंटोर किया है संदीप सोपारकर के साथ। तो संदीप सोपारकर ने जय भीम गाने पे डांस बिठाया है इन नए बच्चों के साथ और वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से, और ये वो बच्चे हैं जो शॉर्ट वीडियो एप्स में डांस करते हैं। तो जो डांस करते रहे उनके लिए मेंटोर है संदीप सोपारकर, जो डायरेक्शन करने जा रहे हैं उनके लिए मेंटोर है अनुराग कश्यप और सुभाष घई। अगर वो कुछ भी करने, अगर वो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उनके लिए मेंटोर है मिस्टर टाटा, मिस्टर गोदरेज, ये उनके मेंटोर्स रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी ये ऐप लेगा। तो ये ऐप एस्पिरेशंस भी रखता है और साथ ही साथ कोशिश करता है कि बच्चों का एंटरटेनमेंट तक ही सीमित ना रखकर उनका सर्वांगीण विकास हो। तो इस मायने में ये ऐप बाकी जो शॉर्ट वीडियो ऐप्स हैं उनसे अलग है कि यहाँ आपको अपना टैलेंट दिखाने के साथ साथ मौका मिल सकता है कि आप उस फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, आप एक अच्छी ट्रेनिंग ले सके और उसके बाद उसमें आप अपने लिए एक अच्छा व्यवसाय भी देख सके। जी हाँ सर, ये तो हो गई इस ऐप की बात और इसमें किस तरीके से आप कुछ अलग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं इसके नाम पर क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये 2 शब्द महज शब्द नहीं है, आज के समय में लोगों के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है। जी हाँ। तो ये स्वाभिमान का प्रतीक अब सोशल मीडिया पे आ रहा है, ये बहुत गर्व की बात है। लेकिन ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट की जय भीम, इससे लोग कैसे जुड़ेंगे, कैसे फायदा होगा? जी देखिए, सबसे पहले ये है कि हमारा एक ग्रुप है, एक थिंक टैंक है, हम प्रमोटर्स है, 6 लोग हैं। हम लोगों ने करीब 1.5 से 2 साल इस पर काम किया है और जब हमने ये ऐप सोशल मीडिया पर लाने की सोची तो सबसे पहले हमने सर्वे किया। हम खूब सारे यंगस्टर्स से मिले और हमने उनको बताया कि इस ऐप पे वो सारी चीज़ें होगी जो टकाटक पे है, जो चिंगारी पे है, जो रोपोसो पे है, जो जोश पे है, जो मौज पे है। ये जितने कंपटीशन के ऐप्स है उन सारी चीज़ों, उन ऐप्स में हर एक में कुछ है, इसमें वो रहेगा। अब आप मुझे बताइए कि इसका नाम क्या होना चाहिए। इस तरीके का हमने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद जो मेजॉरिटी का नाम आया वो था जय भीम। जय भीम ये किसी भी तरीके से किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। मैं इसको मानता हूँ कि इसमें इंटरनेशनल क्रिएटिव अपील है। वो अपील इतनी तगड़ी है, इतनी जोरदार है कि वो सोशल मीडिया पे धूम मचा देगी। जय भीम के साथ एक कनेक्ट है और वो कनेक्ट किसी खास विशेष वर्ग का नहीं है, ये हम जताना चाहते हैं। ये हम बताना चाहते हैं कि जय भीम सारी दुनिया का है और उसकी वास्तविकता, उसकी ताकत, उसकी शक्ति और उसका महत्व इतना ज़्यादा है कि कुछ लोगों ने उसको अपने सीने में भींच कर उसको अपने आप तक सीमित रखा है। हम नहीं चाहते वो जय भीम इतना छोटा नहीं कि किसी के पास सीमित रह जाए। उसकी मीमांसा, उसका महत्व बहुत बड़ा है और ये महत्व को हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि इस ऐप के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाएं। हम इसको एक इंटरनेशनल ब्रांड की तरीके से देख रहे हैं। जी, तो ये सवाल का जवाब भी बहुत लोगों के जहन में था कि आखिर इसका नाम, ये कॉन्सेप्ट क्या था। तो इसके पीछे जो कुछ आपने बताया बिल्कुल वो बातें सही हैं। अब
क्योंकि हमने जो सवाल सोचे थे और जो सवाल हम तक लोगों के आते थे वो मैंने लगभग आपसे सभी पूछ लिए हैं। अब इसकी लॉन्चिंग डेट कैसे है, और उस पर आपने जैसे कि बताया कि आपने डांसर्स का एक ग्रुप तैयार किया है और कोरियोग्राफ कर रहे हैं, उनको बड़े कोरियोग्राफर हैं वो, तो इस तरीके से क्या क्या तैयारियां हैं, एक बार वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, इसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं 26 जनवरी 2022 को रविंद्र नाट्य मंदिर में, मुंबई में। बेसिकली इसका लॉन्च हम करने जा रहे थे नवंबर में, लेकिन हुआ था ये कि नागपुर में हम दीक्षा भूमि में करना चाहते थे, लेकिन कोविड के रेस्ट्रिक्शंस आए, वहाँ पर इलेक्शंस हुए, तो हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ा। अब जब हम इसको करने जा रहे हैं 26 जनवरी को, इसके प्लान में ये है कि हम इसमें इस ऐप के हमने 3 गाने क्रिएट किए। एक ओरिजिनल गाना जो ललित जी ने कंपोज किया था, दूसरा एक गाना है जो नितिन रायकवार ने कंपोज किया है, जो कि आज की भाषा बोलता है, आज की लैंग्वेज का गाना है वो, और तीसरा जो गाना है वो आज के इन्फ्लुएंसर्स ने क्रिएट किया है। ये वो इन्फ्लुएंसर्स है जो ऑलरेडी बड़े शॉर्ट वीडियो पर पॉपुलर है। तो एक गाना ट्रेडिशनल है जो डॉक्टर आम्बेडकर की बात करेगा, जो बाबा साहब की बात करेगा, जो शान ने गाया है। एक दूसरा गाना है जो नितिन रायकवार का, जो आज की भाषा के यंगस्टर्स का गाना है, जिसमें रैप है, इंग्लिश है, हिंदी है, और एक है खास इन्फ्लुएंसर्स ने बनाया हुआ गाना। तो इन 3 गानों के अलावा गिनी माही, जो कि पंजाब में बहुत बड़ा नाम है, वो आकर परफॉर्म करने वाली है। उस इन 3 डांसेस के अलावा एक परफॉर्मेंस है, उसके अलावा एक चेतन अहिंसा करके बहुत बड़े तमिल के एक्टर है, वो आने वाले हैं। उनके अलावा जो बम्बई से लोग आने वाले हैं, उनमें मनोज बाजपेयी है, संदीप सोपारकर है, केतकी माटेगांवकर है, और उसके अलावा सिद्धार्थ कनन इसको होस्ट करने वाले हैं। तो एक बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसका आयोजन किया है, और ये स्पेक्टेकुलर होगा। तो एक ग्रैंड इवेंट होगा, और सबसे बड़ी बात है कि स्पेक्टेकुलर होगा। इसका वीडियो की अपील होगी, क्योंकि मैं कई सालों से, करीब 20 सालों से इवेंट्स, एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक्टिविटी, अगर मैं शॉर्ट वीडियो की बात कर रहा है तो वीडियो है, वो वीडियो मतलब विजुअल है, और विजुअल हो तो विजुअल इस तरीके से हो कि वो स्पेक्टेकुलर हो, इम्पैक्टफुल हो। तो उस तरीके से हमने इसका आयोजन किया है। इसका गेट होगा, इसके सेल्फी के स्टैंड्स होंगे, सेल्फी पॉइंट्स होंगे, उसके अलावा एंगेजमेंट के ये होंगे, और खास कुछ इंटरेस्टिंग इंस्टॉलेशंस होंगे। तो इंस्टॉलेशन है, सेल्फी पॉइंट्स है, स्टैंडीज है, फिर एलईडीज है, और उसके अलावा बहुत सारा ग्लिटर आर्टी है। मतलब जिस तरीके की आपकी तैयारियां हैं और जिस तरीके का आप इवेंट बता रहे हैं, मुझे लगता है पहले ही दिन, लॉन्च के दिन, कहीं ये रिकॉर्ड ना तोड़ दे सबसे ज्यादा डाउनलोड का। हम तो वही कोशिश कर रहे हैं, हम वही आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड हो। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हमारे दर्शकों की ओर से भी और हमारी ओर से भी, कि आपके ऐप की जो लॉन्चिंग है वो बहुत हिट हो, और जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं आपको वो सारी सफलताएं मिले। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जय भीम।